और भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। न्यूज स्टेट से फोन पर बातचीत में दिए संकेत, मैं कांग्रेस में शामिल हो सकता हूं, मेरा जाना लगभग तय है। जिन जिन बातों को लेकर मैंने आवाज उठाई उन बातों को दबाया गया। तो क्या बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है? और उन लोगों में से हैं दीपक जोशी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से पार्टी में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे और ऐसे में वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। न्यूज स्टेट से फोन पर बातचीत में उन्होंने इसके संकेत दिए हैं। मैं कांग्रेस में शामिल हो सकता हूं, ये जोशी ने कहा। मेरा जाना लगभग तय है। मैंने जो जो बातें उठाई उन पर मेरी आवाज सुनी नहीं गई, उन बातों को दबाया गया। चुनाव का समय है और ये दल बदल का जो खेल है वो इसी तरीके से चलेगा। क्या कुछ कहा दीपक जोशी ने, आप सुनिए। हाँ सर, गुड इवनिंग। जीतन बोल रहा था न्यूज नेशन से, कट गया था अभी। जी 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 सर वो खबर देख रहा था मैं, जो ब्रेकिंग चल रही थी आपकी। तो क्या सर ऐसा कुछ है कि आप मतलब कांग्रेस ज्वाइन करने चाहते हैं क्या? कर सकता हूँ। कर सकते हैं सर, कारण क्या माना जा सकता है इसको? भाई मेरी पिताजी ईमानदारी के विरासत को लेके रहने वाले व्यक्ति है। बिल्कुल। बागली विधानसभा में 17.5 करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को जिम्मेदारों को बोला लेकिन लीपापोती करते रह लगातार। जी। परसों जनसंघ जमाने की एक आदमी की गुमटी तोड़ दी गई, वो विकलांग आदमी। हाँ हाँ तो पुनः स्थापन की बात कर रहे हैं, प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ हाँ मेरे पिताजी का स्मारक 3 साल से बन रहा है, आज तक वो वहीं का वहीं टंगा हुआ है। जी। हाँ। तो सर मतलब ये कांग्रेस तरफ से आपसे मतलब कोई बात हुई किसी की? नहीं, मैं कोई बात करके नहीं जाना चाहता, निस्वार्थ जाऊंगा। मुझे कोई ना टिकट चाहिए ना कोई पद चाहिए। मतलब ये है कि आप ज्वाइन करेंगे कांग्रेस? हेलो हेलो। जी, ना मुझे टिकट चाहिए ना पद चाहिए। अच्छा, लेकिन आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये फाइनल माना जाए? हाँ, लगभग। ओके सर, थैंक यू। दीपक जोशी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि उनकी सुनी नहीं जा रही पार्टी में और वो निश्चित तौर पर अब अपना अगला कदम लेने वाले हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। चुनावी साल में शुरू हुआ फिर से हिंदू राग। गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, ये कह रहे हैं कमलनाथ। हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं, ये वही बयान है जिसको वो पहले भी कह चुके हैं। कमलनाथ के बयान पर अब बीजेपी का पलटवार। चुनाव आते ही कमलनाथ हिंदू बन जाते हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो कमलनाथ ने एक बार फिर से दोहराया कि हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं हूं, और इसको अब बीजेपी ने आड़े हाथ लिया और ये कहा कि चुनाव आते ही कमलनाथ हिंदू बन जाते हैं। तो सियासत शुरू हो गई है और एक बार फिर से हिंदू राग अलापा जा रहा है। ये बताने की कोशिश कि मैं हिंदू हूं, ये आजकल जताने की बहुत एक अहम भूमिका रहती है और कमलनाथ उसमें पीछा नहीं रहना चाहते। वो ये भी बताते हैं कि छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान का मंदिर बनवाया तो वो कमलनाथ ने ही बनवाया, और हनुमान भक्त हैं और हिंदू हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। और हम सब अपने संस्कृति का पालन करते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये समझने की बात है। चुनाव आ रहे हैं तो कमलनाथ जी और कांग्रेस को मंदिर याद आ रहे हैं, हिंदू धर्म याद आ रहा है। वो कांग्रेस जिसके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं मुस्लिमों की जनसंख्या घट रही, उस पर चिंता जताते हैं। जिसके नेता कहते हैं कि रामनवमी के जुलूस, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि रामनवमी के जुलूस पे जिन लोगों ने पत्थर फेंके वो पत्थरबाज, वो दंगाई, एक वर्ग के निर्दोष बच्चे हैं। वो कांग्रेस जिसके नेता कमलनाथ जी रोजा इफ्तार में जाते हैं तो मुस्लिम समाज के लोगों से बोलते हैं, रोजेदारों से बोलते हैं कि मेरा छिंदवाड़ा का चुनाव संभालो, मुझे प्रदेश में घूमना है, और वो दंगे का भय दिखाते हैं। वो कांग्रेस जिसने भगवा आतंकवाद पर सवाल उठाए, वो कांग्रेस जो बटाला इनकाउंटर पर सवाल उठा चुकी, आज उन्हें हिंदू धर्म याद आ रहा है, सनातन धर्म याद आ रहा है, मंदिर याद आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव है सामने। क्योंकि चुनाव के समय ये माथे पर त्रिकुंड और तिलक लगाकर निकल जाते हैं, खुद को सनातन धर्म का बताते हैं और ये जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन जनता इनकी सच्चाई जानती है कि तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इनके तुष्टीकरण के कई उदाहरण मौजूद हैं। और नरेंद्र सलूजा जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। नरेंद्र सलूजा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं हूं, तो बेवकूफ कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं?
देखिए, वो खुद ही अपने मुंह से सच्चाई बयां कर रहे हैं। अभी चुनाव के समय इन्हें मंदिर ध्यान आ जाता है, चुनाव के समय इन्हें सनातन धर्म ध्यान आ जाता है, चुनाव के समय इन्हें हनुमान चालीसा का पाठ नजर आता है। आप देखिए कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय इतने वर्षों से बना है, कमलनाथ जी 1 मई 2018 से प्रदेश अध्यक्ष है, आज तक कभी हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ नहीं हुआ। इस बार हुआ, क्यों हुआ? चुनाव सामने। वो कमलनाथ जी जो छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार में जाते हैं, तो वो मुस्लिम समाज के रोजेदारों से कहते हैं कि मेरा चुनाव संभालना छिंदवाड़ा का, मुझे प्रदेश भर में घूमना है, और दंगे का भय दिखाते हैं। उन्हीं के नेता दिग्विजय सिंह जी रोज घूम रहे हैं, उनके रोज के बयान सुन लीजिए। मुस्लिमों की जनसंख्या घट रही है, रामनवमी के जुलूस वाले दिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके वो एक वर्ग के निर्दोष बच्चे हैं, वो दंगाई और पत्थरबाजों को निर्दोष बता रहे हैं। तो ये इनका हम देख चुके हैं, आतंक को ये भगवा से जोड़ चुके हैं। बटाला इनकाउंटर पे मोहन चंद शर्मा जी, ठीक, नरेंद्र सलूजा जी, भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। भूपेंद्र जी, आरोप लगाए जा रहे हैं सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से कि चुनाव आ गया, इसीलिए ये दिखाने की कोशिश है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ कौन है? देखिए, जो अंधभक्त बनाए जा रहे हैं, जो धर्म के नाम पर जिनको बहकाया जा रहा है, जो लोग भारतीय संस्कृति और उसके धर्म को नहीं समझते हैं और वो समझते हैं कि जो इनने कह दिया वही धर्म है। आप देखें कि किस तरह की धृष्टता इस देश में हो रही है कि जो है हिंदुओं के नाम पर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि अब तो धर्म ग्रंथों की भी समीक्षा करनी पड़ेगी। अरे भगवत गीता तो भगवान ने कही है, उसकी समीक्षा जो है ये हिंदुस्तान के आदमी करेंगे। ये जो है ये हिंदू धर्म है क्या ये हिंदू धर्म, जिस हिंदू धर्म ने हजारों साल पहले जब ना भाजपा पैदा हुई थी ना कांग्रेस पैदा हुई थी, तब जिस धर्म ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, उस भावना को घात करने वाले लोग जो है ये हिंदू कैसे है? वो तो ऋषियों मुनियों मनीषियों ने कहा है, वो तो हमारे देवताओं ने कहा है। जो लोग उसमें संशोधन करने की हिमाकत करते हैं, कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उन हिंदुओं को आप क्या बोलोगे? कमलनाथ जी बॉर्न हिंदू हैं, हर आदमी जन्मना हिंदू होता है और वो जन्म से हिंदू बनता है। तो ये बताएंगे कि किस ठीक, सलूजा जी, हिंदुज्म भी दो तरह के हैं क्या? एक जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, गलत डेफिनेशन तय करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि भाई जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वही असल चीज है। देखिए, असल हिंदू तो एक ही है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनाव ही हिंदू होता है। चुनाव के लिए आप देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ जी मंदिर मंदिर घूमते हैं, और आप देखें अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको किसी मंदिर में दर्शन करते हुए दिख रहे हैं? जब चुनाव आते हैं तो किस प्रकार लेट जाते हैं, पूरे लेट जाते हैं। कमलनाथ जी आप देखो, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कभी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों हुआ? चुनाव है। तो तमाम तरह के आयोजन जितने भी हो रहे हैं, वो उनको ये बोलना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। अरे आप हिंदू हो तो बोलने की जरूरत क्या है आपको? आप तो सुबह से शाम एक माला जपते हैं, मैं हनुमान भक्त हूँ, मैंने 104 फीट की मूर्ति बनाई। कभी आपने शिवराज जी को सुना कि मेरे घर पे मंदिर है, 4 मूर्तियां हैं, मैं भी प्रतिदिन पूजा करके निकलता हूँ, मैं गणेश जी की प्रतिमा बिठाता हूँ, मैं नवरात्रि पे माँ दुर्गा की प्रतिमा बिठाता? कभी बोलते हुए सुना? धर्म हमारे लिए आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। इनके लिए राजनीति। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी भूपेंद्र जी इस पर। ये आस्था का विषय है तो फिर राजनीति में इसका इतना उपयोग क्यों? जल्दी से सर। ऐसी बड़ी शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही देश से कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और अगर कोई कांग्रेस का हिंदू कहता है कि हम हिंदू हैं तो इन्हें कितनी तकलीफ होती है। अरे तुम ही नारे लगा रहे हो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम गर्व से ही तो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है। ठीक है सर, समय इतना ही है। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, भूपेंद्र जी और नरेंद्र जी, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सियासत इस वक्त हिंदुज्म